वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाय यूजिंग ab initio मेथड। ओके, तो log x का हम डेरिवेटिव निकालेंगे किस मेथड से? ab initio मेथड से। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा हमें इसमें क्या क्या यूज़ करना है। तो ये अब ये log है, लॉगरिथम वाला फंक्शन है। ओके, तो हमें 3 log के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, log ऑफ m इंटू एन। जब आपके पास log ऑफ m इंटू एन हो तो उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ओके, अलग अलग दोनों को log लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास दो फंक्शन है m इंटू मल्टीप्लाई में वो फंक्शंस, उनका log लिया है तो आप अलग से उनको log ऑफ m का अलग से log लीजिए प्लस log ऑफ n ले लीजिए। अब दूसरा फॉर्मूला है log ऑफ m डिवाइडेड बाई n। अगर डिवाइड में है दो फंक्शन तो उसका आंसर होता है, उसका फॉर्मूला होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ओके, तीसरा फॉर्मूला है log का, अगर log ऑफ m पावर n है, एक फंक्शन है कोई जो पावर में है, जैसे log ऑफ x स्क्वायर हो। ओके, तो उसका आंसर होता है n log m। तो ये आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला आपका log ऑफ m इंटू एन क्या होता है? log ऑफ m प्लस log ऑफ n। दूसरा फॉर्मूला है log ऑफ m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ओके, तो ये आपको इसको आप नोट कर लेना। और log ऑफ m पावर n हो अगर तो उसका आंसर होता है n log m। जो ये पावर होती है ये पीछे चली जाती है, ठीक है ना, फ्रंट पे चली जाती है यहाँ पे, तो n log m बन जाएगा वो। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम एक और लिमिट यूज करने वाले हैं, वो लॉगरिथम पे बेस्ड है वो लिमिट। ओके, तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, ठीक है, x कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कोई फंक्शन, तो x टेंड्स टू 0, कोई भी वैल्यू x y z समथिंग, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई x, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ये लिमिट भी आपको याद रखना है, ये हम इसमें लगाने वाले हैं। ओके, तो जब यहाँ पे आपको log ऑफ 1 प्लस एक्स की फॉर्म मिलेगी और डिवाइड किया होगा x, जो यहाँ पे x होगा, x कुछ भी हो सकता है, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ भी होना चाहिए और वही 0 को भी अप्रोच करना चाहिए। तो हम फिर उस टोटल उस लिमिट को लेते हैं वैल्यू 1। तो इसमें हम ये चीज यूज करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? लेट y इज इक्वल टू log x। बहुत सिंपल है, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ x। तो इसको क्या करते हैं हम? इक्वेशन 1 देते हैं, फिर क्या करते हैं? एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट। ठीक है, एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट। तो एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x इन x सो दैट डेल्टा y इज द कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल इंक्रीमेंट इन y। तो हमने क्या, इसके बाद क्या किया हमने? डेल्टा x को x में ऐड करेंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट करेंगे, और जो y है y के ऊपर, y के साथ y में डेल्टा y इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, तो अब इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हैं हम? y में डेल्टा y ऐड करना है इज इक्वल टू log ऑफ x के साथ डेल्टा x। ओके, तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। चलिए आप क्या करते हैं? अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो करते हैं सब्ट्रैक्ट। चलिए, तो क्या जाए आपके हमारे पास क्या जाएगा? तो कीजिए सब्ट्रैक्ट, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा आपके पास? लेफ्ट साइड में आ जाएगा सो y प्लस डेल्टा y माइनस y is equal to log of x plus delta x minus log x। ओके, तो प्लस वाई एंड माइनस वाई कैंसल्स, हमारे पास क्या रहेगा? r डेल्टा y is equal to log of x plus delta x minus log of x। ओके,
अब यहाँ पर देखिए हमें log का रूल यूज करना है। तो ये क्या बन रहा है, दिस इज log ऑफ m, इसको m मानो आप, x प्लस डेल्टा एक्स को मैं m मान रहा हूँ, ठीक है। तो log ऑफ m इसको मानता हूँ मैं n, तो ये log ऑफ m माइनस n का फॉर्म बन रहा है। देखिए आपको यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, तो log ऑफ जो m माइनस 1 है, तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n, सॉरी log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो उसका आंसर होता है log ऑफ m बटा n। तो ये है log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ m डिवाइडेड बाई n। ओके, तो वही हम करने वाले हैं। तो इम्प्लाइज डेल्टा y इज इक्वल टू log ऑफ m क्या है, ये x प्लस डेल्टा x बाई x। ओके, तो यह हो गया log ऑफ m बटा n। ओके, तो यहाँ पर आपको आगे लिखना है बिकॉज log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये आगे लिखना है इसके सामने आपको। ओके, तो ये हमारे पास एक डेल्टा y का वैल्यू बन गया। मैं इसको लेता हूँ अब इक्वेशन 3। ओके, अब इक्वेशन 3 को रहने देते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, हाँ ठीक है ओके, इसको इक्वेशन 3 देते हैं। अब क्या करेंगे हम, बोथ साइड्स यहाँ भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। तो लिखिए आप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स में डेल्टा एक्स वी गेट, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स वी गेट, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई x होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए log ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स था ना, तो मैं x को x के साथ डिवाइड करूंगा प्लस डेल्टा एक्स को भी x के, दोनों के डिवाइड में है ये x नीचे वाला, तो इसको भी डिवाइड करेंगे प्लस इसको भी करेंगे डिवाइड इसके साथ। ओके, तो ये आ जाएगा x बटा x प्लस डेल्टा एक्स बटा x होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं लिखूंगा आगे तो ये बन जाएगा log ऑफ x अपॉन x कैंसिल हो जाएगा तो 1 रहेगा। ठीक है ना, तो ये 1 बचा प्लस डेल्टा एक्स अपॉन x होल डिवाइडेड बाई ये वाला डेल्टा एक्स। ओके, तो लेफ्ट साइड क्या था आपका, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स था, तो राइट साइड में आपको ये मिल गया। ओके, तो इसको और इक्वल टू दिस, अब मैं दोनों साइड्स इसके और इसके, चलो मैं एक बार इसको इधर से लिखता हूँ फिर से है, ताकि आपको सामने सिंपल जैसा लगे। ठीक है, तो ये एक और हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो मैंने लिमिट लिख दिया है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो इसको भी लिमिट लगाएंगे, इसको भी लिमिट यूज करेंगे। ओके, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा आपके पास, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब मैंने आपको अभी अभी जस्ट बोला था ऊपर कि आपको एक लिमिट याद रखना है, स्टैंडर्ड लिमिट, उसका वैल्यू 1 होता है, तो मैं वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, log ऑफ 1 प्लस एक्स वाला फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर x के बजाय डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है, तो मुझे डिवाइड में भी क्या लाना है, मुझे यहाँ भी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स लाना है और यहाँ भी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिवाइड करता हूँ और मल्टीप्लाई भी करता हूँ यहाँ पे
डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, सॉरी एक्स से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और एक्स से डिवाइड भी करता हूँ, ठीक है। और जो लिमिट है उसके ऊपर भी, ठीक है, ठीक, ओके। पहले इसको ही समझते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो डेल्टा एक्स है उसके साथ एक्स से मल्टीप्लाई भी किया और एक्स से डिवाइड भी किया, क्योंकि अगर एक्स एक्स हम फिर इससे डिवाइड कराएं, इसको चेक करें तो ये एक्स और ये एक्स कट हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली चाहिए था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो तभी मैंने एक्स एक्स से करवाया, ठीक है। क्योंकि मुझे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो मुझे ये वाली फॉर्म यहाँ भी डिवाइड में बनानी है। तो बन गई फॉर्म अब, ठीक है। इस एक्स को मैं पीछे कर लेता हूँ, ठीक है, बाहर लिखता हूँ 1/x। तो लिमिट जो है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 वो इस पे लगाता हूँ बाकी पे, ओके। तो मैं लिखता हूँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 1/x को ऐसे रखता हूँ, ये डिवाइड में है ना x, तो मैं 1/x लिख सकता हूँ, इनटू लिमिट, ये जो बचता है ये लॉग वाला और ये वाला इसको अलग से लगाता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 log of 1 plus delta x upon x whole divided by delta x upon x। तो आप देख सकते हैं ये चीज और ये चीज सेम है, 1 प्लस दिस सेम है ना। तो ये और ये सेम हो गया। अब मुझे यहाँ पर भी चाहिए वही, तो मैं क्या करता हूँ, 0 को भी x से डिवाइड करता हूँ और यहाँ भी करता हूँ, दोनों जगह करना पड़ता है, ठीक है ना। हम यही ऐसा नहीं कर सकते कि डेल्टा एक्स को एक्स से डिवाइड किया तो बस ऐसा जैसा बना है, नहीं। अगर इस लिमिट के अप्रोचेस के इस साइड भी करना है तो उस साइड भी करना है, ओके। तो कर लिया मैंने, इधर भी किया। तो इसको रखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1/x इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन एक्स टेंड्स टू 0/x, 0 ही हो जाएगा। तो log ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो तीनों जगह पे सेम है, तो इस पूरे लिमिट का वैल्यू कितना होगा, 1, ओके। तो ये आपको ये लिमिट्स याद रखना है, ये जो स्पेशल फॉर्मूले हैं, स्पेशल लिमिट्स हैं, तो ये याद रखनी है। तो यहाँ से क्या चल रहा है आपका, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ओके। तो इसके लिए हम वो फॉर्मूला लिखेंगे, बट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बटा एक्स हो तो इस लिमिट का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। देयरफॉर इसका वैल्यू क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको ऐसे लिख रहा हूँ अभी मैं, जस्ट नीचे चला रहा हूँ इसको, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1/x इंटू, तो इसका वैल्यू हमारे पास 1 होता है, वैसी फॉर्म ये बन रही है, इसका वैल्यू भी 1 होगा, ओके। तो आंसर आ गया, ये आ गया, सॉरी आंसर नहीं अभी, तो ये ऐसे आ जाएगा 1/x, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज क्या है, अब ये आपको पता ही है, इसको dy by dx बोलते हैं, तो वही मैं लिख रहा हूँ। तो dy by dx इज इक्वल टू दिस, ओके, और dy by dx इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना है, कैसे करना है, यहाँ पर बोल रहा है डेल्टा एक्स को 0 अप्रोच कराओ, लेकिन यहाँ पर कहीं इसमें डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब 1/x ही आंसर आएगा, ठीक है ना। लिमिट कहीं अप्लाई होगा ही नहीं, ये चीज इंडिपेंडेंट है डेल्टा एक्स के, तो इसमें डेल्टा एक्स क्या 0 पुट कहाँ करें, नहीं कर ही नहीं सकते, है ही नहीं कहीं, तो सीधा आंसर 1/x, ठीक है। तो हमारे पास जो y जो फंक्शन हमने लिया है ऊपर, उसका dy by dx, उसका डेरिवेटिव 1/x निकल गया, इसको मानते हैं 5 या 6 जो भी आपके पास है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, यहां से आप लिखेंगे फिर, तो पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 5,
तो यहाँ पे आपको y का वैल्यू पुट करना है इक्वेशन 1 से लाके। ओके, तो कीजिए पुट। तो d/dx क्या है इक्वेशन 1 में वैल्यू? इक्वेशन 1 था y इज इक्वल टू log x, तो y कितना था वहां पे? log x था, वही लगा रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 1/x। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन गया अब। ठीक है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला log x का, तो log वाली जो टर्म्स होती हैं उनका आंसर 1/x होता है। तो अब नियरली अब एबेनशो मेथड के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑन डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये जितने भी हमने रूल्स यूज किए, ये log x वाले रूल, उसके ऊपर उसके पहले हमने e⁴ax निकाला था, उसके पहले हमने sin x का डिफरेंशिएशन किया था, उसके पहले cos x किया था, उसके पहले x⁴n पावर फंक्शन का किया था। तो ये सारे रूल्स हमने अप्लाई करने हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।